प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज सुबह 5:25 पर शनि देव स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए, यानी ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, और बलवान हो गए। सबसे बड़ी बात है, महाबली हो गए, सुपर पावर हो गए। और उनका जो मित्र है शुक्र, वो भी सुपर महाबली। और जब शनि अकेला हो तो फिर बहुत जबरदस्त लाभ देता है। अब ये टाइटल मैंने क्यों दिया, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि महाबली क्यों हो गए, स्वतंत्र क्यों हो गए, क्या बंधन में थे वो अभी तक। इन सब चीज़ों के सीखने वालों के अंदर जिज्ञासाएं रहती हैं। मेरा काम तो सिखाना ही होता है। आज सुबह 5:25 तक बृहस्पति नीच थे और शनि के घर में थे। मेरे घर में कोई नीच हो और नीचभंग राजयोग बना के बैठा और चलती उसकी हो, तो मैं फिर पावरफुल नहीं रहता। आपके घर में अगर कोई शराबी आदमी रहने लग जाए किराए पर, तो आपकी स्थिति तो खराब हो जाती है। और वो नीच व्यक्ति, ज्वारी व्यक्ति निकल जाए, बुरा करने वाला निकल जाए, तो फिर आपका घर शुद्ध हो जाता है। तो ग्रह कोई भी हो, अगर वो नीच होता है तो उसके दुष्परिणाम तो आते ही हैं। तो आज शनिदेव पूर्ण रूप से अपनी स्वराशि में स्वतंत्र हैं और वो महाबली भी हैं। महाबली मैंने इसलिए बोला है, एक तो डिग्रिकली अगर उनकी स्थिति आज की देखी जाए तो वो आज 5 डिग्री 58 कला पर है चर राशि के अंदर। तो जो चर राशि होती है उसके अंदर है। तो यहां पर उसके अंदर की स्थिति देखी जाए तो वो नवांश कुंडली के अंदर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ के अंदर है, इसलिए उसको महाबली बोला गया। यानी ये कहा जाए कि मैं यहां अपने घर में हूं, अंदर से मैं अपने बंबई वाले घर में हूं। इसका मतलब ये रहा कि जहां मैं अच्छा फील करता हूं, जिस मंदिर में मैं फील करता हूं, ध्यान से जिस बिहारी जी के कृष्ण भगवान के मंदिर में फील करता हूं, वो मुझे अच्छा फील होता है। इसलिए शनि नवांश कुंडली में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और आज से वो मकर राशि स्वराशि के अंदर भ्रमण करेंगे। 20 नवंबर तक इनकी जो स्थिति है वो बहुत पावरफुल रहेगी। 20 नवंबर को फिर बृहस्पति नीच होकर के इसमें आ जाएंगे दोबारा से, और कुछ कुछ ग्रहों का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। फिर जो इसकी पावर है वो कम हो जाएंगी। 20 नवंबर तक मैंने लिखा है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। वो इसलिए लिखा है कि 20 नवंबर तक अगले महीने अगस्त से शनि मूल त्रिकोण वर्गोत्तम से अपनी स्वराशि में वर्गोत्तम आएगा और पावरफुल हो जाएगा। और जब शनि पावरफुल होता है तो फिर छप्पड़ बाढ़ के देता है। शनि राजा से रंक और रंक से राजा। शनि चाहे तो सोने के सिंहासन पर बैठा देता है और चाहे तो कटोरा हाथ में दे देता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसके ऊपर एपिसोड बनाया जाए कि आप लोगों को जानकारी भी मिले, और वो कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए शनि खूब अपार देने वाला है, छप्पड़ फाड़ के देगा उनके लिए। क्योंकि हर लगन में, अब आप ये समझ लें कि आपकी लगन से मैं फलादेश बता रहा हूं, और जिनकी लगन नहीं है वो अपनी राशि पर जान करके चले। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और लोगों को भी बताएं इसके बारे में। शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले बड़े भाग्यशाली हैं पूरे जुलाई के महीने में, और वैसे तो अगस्त में भी बहुत भाग्यशाली, पर अगस्त का भी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आगे बताएंगे आप। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
उसका कारण है कि शनि कर्म भाव पर लाभ स्थान का स्वामी कर्म भाव पर है और मूल त्रिकोण में लाभ स्थान पर जाता है नवांश कुंडली के अंदर। तो इसका मतलब ये रहा कि जबरदस्त। कई लोग अब ये पूछेंगे कि गुरुजी ये क्यों बोला कि मैन कुंडली में कर्म भाव पर है और मूल त्रिकोण में लाभ स्थान पर नवांश के अंदर। नवांश कुंडली बताने का एक तरीका होता है कि नवांशेष कहां बैठा है। तो नवांश कुंडली में शनि जो है वो कुंभ में बैठा है और कुंभ राशि मेष राशि के लिए लाभ स्थान पर है। तो इसलिए मैंने इसको जानकारी दी आपके कि कई लोग ये ना सोचें कि आपने ये क्यों बता दिया, कि मेरा काम है आपको बताना। तो नवांशेष शनि लाभ स्थान का स्वामी भी है और कर्मेश भी है। तो मेष राशि वाले बहुत ही पावरफुल हैं आप। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव इन जुलाई। बस आपको यू विल हैव टू सेट द गोल कि करना क्या है। आपको आनंद आएगा। नीलम पहन के रख सकते हैं, काफ़ी लाभदायक रहेगा आपके लिए। और एक पुखराज भी पहन सकते हैं क्योंकि बृहस्पति भाग्यस्थान पर केतु के साथ है, झंडा ऊंचा करते हैं। अगली राशि हमारे पास वृष है। वृष राशि में शनि बहुत योग कारक होता है। भाग्यस्थान का स्वामी कर्म का स्वामी भाग्य स्वराशि में बैठा है, नवांशेष कर्म भाव पर बैठा है। तो इसलिए मैंने कहा कि 5 राशि बहुत जबरदस्त है। इसलिए मैंने टाइटल दिया कि शनि स्वतंत्र महाबली। बहुत जबरदस्त लाभ वृष राशि वालों को मिल रहा है यहाँ पर, वो भी इसका आनंद ले सकते हैं। नीलम पहन सकते हैं, जबरदस्त लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन बृहस्पति मृत्यु स्थान में जाएगा और धन भाव पर बुध बैठा रहेगा और बुध अच्छा होता है राहु के साथ, तो पूरे महीने आपके लिए अच्छा है। तो पन्ना भी पहन सकते हैं एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, संतान सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, और जो संघर्ष अगर आप कर रहे हैं कोरोना से तो उसके निजात के लिए। क्योंकि जो सांस नली है, गला है, इनका कारक बुध होता है और राहु की जकड़ में है। तो मैंने कहा था जुलाई के महीने तक थोड़ा तनाव रहेगा। 16 जुलाई के बाद इसमें कमी आ जाएगी और 3 अगस्त के बाद और रिलीफ आ जाएगा और फिर सितंबर से पूर्ण रूप से रिलीफ आएगा। ऐसी प्रोडिक्शन मैंने बहुत पहले दी थी, आज भी मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं, 2 राशियों की जानकारी मैंने आपको दी है। अगली राशि हमारे पास में मकर राशि है। मकर राशि पर देखिए बड़ा विचित्र योग बनता है। एक तो आपकी राशि और लगन का स्वामी शनि है और आपके धन भाव का नवांशेष है। क्या जबरदस्त योग है। नवांशेष शनि धन भाव का स्वामी, तो पैसा अपार आना, लेकिन पैसे को रोक के रखना, अच्छा योग बनता है। यहाँ नीलम पहन सकते हैं और आपका बहुत ही शानदार योग कारक शुक्र भी बनता है। हीरा भी पहन सकते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त योग आपका बनता है। आप भी बहुत भाग्यशाली बनते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अगली राशि हमारे पास तुला, चौथी राशि। ये भी बहुत भाग्यशाली है। यहाँ पर जमीन जायदाद के लिए शनि स्वराशि के अंदर राजयोग बना के बैठा है, सस नाम का राजयोग। एजुकेशन का लॉर्ड भी शनि है, मूल त्रिकोण। नवांश कुंडली में ये मूल त्रिकोण का स्वामी भी है। तो पढ़ाई, डॉक्टरी, मेडिकल, मेडिसिन्स रिलेटेड व्यापार, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, कोल इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त योग बनाता है आपके लिए। काफ़ी लाभ आपको दे रहा है। तो यहाँ पर भी आप एक नीलम पहन सकते हैं। तो 4 राशियों की मैंने जानकारी दी आपको, मेष, वृष, तुला, मकर। ये राशियाँ बहुत ज़बरदस्त है। अब एक राशि हमारे पास और बचती है, 5वीं, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि या मीन लगन। यहाँ पर शनि एकादशेष है, यानी 11वें भाव का स्वामी है और गोचर में 11वें भाव में बहुत पावरफुल हो जाता है। राजनीतिक पद, लाभ, इंडस्ट्रियल पद, इंडस्ट्रीज के अंदर लाभ, चुनाव में जीतना, मेहनत से ऊपर उठना, बहुत ज़बरदस्त। और जब ये नवांश में स्वराशि के अंदर वर्गोत्तम होगा,
बहुत जबरदस्त योग आपके लिए बनाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन 5 राशि वालों के लिए। बाकी 5 को क्या फल देगा वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, इंतजार करिएगा। आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। अब आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी।